सो हेलो गाइस, मैं हूं शौर्य और आज आप देख रहे हो शौर्य एजुकेशन स्किल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आज आपको एक बात बता देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं साइंस। साइंस में क्या? साइंस में हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम जान ही लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? हम कोई भी फूड खाते हैं वो हमेशा और हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ये बात हमेशा याद रखना। और अंदर जाके जब वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म में तब, और उसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। तो अब डाइजेस्ट करने के भी टू पार्ट्स हैं। सबसे पहला जौन सा पार्ट है वो है एलिमेंट्री कनाल और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जौन से एलिमेंट्री कनाल हैं उसके 8 प्रोसेस हैं और जौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके 3 प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कनाल के बारे में। जौन सा एलिमेंट्री कनाल है वो है, उसका सबसे पहला पार्ट है अपना माउथ, उसके बाद है फूड पाइप, उसके बाद है स्टमक, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद है रेक्टम, उसके बाद है एनस। तो इन सब का मैं वर्क भी बताऊंगा क्या काम आता है। जौन सी एलिमेंट्री कनाल है वो तो सिर्फ फूड को पास आउट करने के ही काम आती है, और जौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो एलिमेंट्री कनाल के जौन से अभी मैंने आपको 8 पार्ट बताए हैं उनके मैं फुल एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या क्या काम करते हैं। जौन सा माउथ है, माउथ अपने अंदर ही कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करना शुरू कर देता है। उसके बाद फूड पाइप सिर्फ इतना ही काम होता है फूड पाइप का, वो अपने मुंह से खाना लेकर स्टमक तक पहुंचाती है और सांस लेने में मदद करती है, बस। और उसके बाद आ जाता है स्टमक में किसकी डाइजेशन होती है? उसमें होती है फैट्स की। और उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तो जो सी कार्बोहाइड्रेट है उसकी डाइजेशन होती है, उसके बाद फैट है उसकी भी डाइजेशन होती है, और उसके बाद जो सा प्रोटीन है उसकी भी डाइजेशन होती है। और उसके बाद जोन सी ऑब्जर्वेशन होती है, और अब जोन से अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था अपना फूड। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि वो अपना फूड ले लेगा, ऑब्जर्वेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा वो जो सारा फूड है वो अपनी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक चला जाएगा। और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और पार्ट रह गया, उसमें क्या होता है? उसमें एस्यूमिलेशन और होता है। जौन सी भी चीज़ फूड में न्यूट्रिशन होती है वो ऑब्जर्व हो जाती है डिफरेंट सेल्स के द्वारा, तो उसको कहते हैं एस्यूमिलेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं एस्यूमिलेशन। और उसके बाद आ जाती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो भी फूड है वो छोटी चीज़ को भी दोबारा से उसको ऑब्जर्व कर लेती है, छोटी से छोटी चीज़ को, जैसे पानी है वैसे। और उसके बाद आता है रेक्टम में सिर्फ हमारा फूड स्टोर होता है, और उसके बाद एनस के थ्रू हमारा फूड आउट होता है। अब आ जाओ डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या काम करती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड के मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, फर्स्ट लीवर, सेकंड पैनक्रियाज और थर्ड सलेवरी ग्लैंड। तो वो 3 पार्ट हैं, उनके अब मैं आपको वर्क बता देता हूँ क्या क्या है। जौन सा लीवर है वो भी अपने फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जौन सी पैनक्रियाज है वो अपनी शुगर होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और अपनी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और जौन सा सलेवरी ग्लैंड है वो गले में होता है, वो जौन सी कार्बोहाइड्रेट की
डाइजेशन होती है वो सलाइवरी ग्लैंड ही करता है। तो यही सारा कुछ न्यूट्रिशन के बारे में, ऐसे ही अपना डाइजेशन और ऐसे ही अपनी मतलब एस्यूमिलेशन और वो एब्जर्वेशन, वो दो मेन पार्ट है। अगर वो समझ आ गए तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन और एस्यूमिलेशन वो समझते हैं कि वो सेम है, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो बहुत डिफरेंट है। अब आप इस वीडियो को सुनने के बाद वो चैप्टर जब दोबारा से पढ़ोगे वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा मैं दोबारा से।